उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में श्रद्धालुओं से भरी बस अलकनंदा नदी में गिरी। 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। रुद्रप्रयाग में हुए दर्दनाक हादसे की जांच के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया आदेश। राहत और बचाव कार्य में तेजी के निर्देश। कांग्रेस और बीजेपी के प्रदर्शन ने बढ़ाई केजरीवाल सरकार की टेंशन। पानी की समस्या से निपटने के लिए मंत्री आतिशी ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री आतिशी के मुताबिक दिल्ली में दिनों दिन गहरा रहा है जल संकट। किल्लत वाले इलाकों में टैंकरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश। हिमाचल ने मदद का भरोसा दिया। दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस का मटका फोड़ प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के खिलाफ पानी को कांग्रेस ने बनाया हथियार। दिल्ली में जगह जगह मटका फोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। दिल्ली में पानी की किल्लत पर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। मटका लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मंत्री आतिशी के दफ्तर के आगे प्रदर्शन किया। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की घोर किल्लत। टैंकर पहुंचते ही टूट पड़ते हैं लोग। सुबह 5 बजे से पानी के लिए कतार लगती है। गीता कॉलोनी समेत दिल्ली के कई इलाकों में खत्म नहीं हो रहा है पानी का संकट। टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई हो रही है। वाराणसी में भीषण गर्मी के चलते गंगा नदी का जलस्तर गिर गया है। गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। नदी में पानी कम होने से घाटों पर गंदगी जमा हो गई। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। लपटों पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है। नोएडा के सेक्टर 67 में एक निजी कंपनी की बिल्डिंग में आग लग गई। आसपास के मकानों को खाली करा लिया गया। दिल्ली के वसंत विहार में दुकान में लगी आग काबू पाने के लिए बुलानी पड़ी दमकल की 10 गाड़ियां। लखनऊ के एक फर्नीचर शोरूम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां कोशिश कर रही हैं। अल्मोड़ा के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश जारी है। आग बुझाने के लिए सेना का हेलीकॉप्टर नैनीताल की भीमताल झील से पानी ले जा रहा है। अल्मोड़ा के बिनसर सेंचुरी में लगी आग बुझाने के लिए 4 वनकर्मियों की झुलसकर मौत हो गई। 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। एक जीप भी इसमें जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। जॉइंट ऑपरेशन में 9 नक्सली मारे गए। पिछले 2 दिनों से यह एनकाउंटर चल रहा है। कुवैत अग्निकांड में मारे गए गोरखपुर के 2 लोगों का पार्थिव शव परिजनों को सौंपा गया। परिजनों ने दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। पुतला फूका, विरोध जताया, दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में पटना में सॉल्वर गैंग के सदस्य गिरफ्तार। शास्त्री नगर थाने में पूछताछ। पुलिस को जांच के दौरान खेमनीचक इलाके में जले प्रश्न पत्र मिले थे। पंचमहाल में गिरफ्तार आरोपियों के पास मिली 30 परीक्षार्थियों की सूची। 2.5 करोड़ के चेक और 8 ब्लैंक चेक बरामद हुए। नीट परीक्षा देने वाले छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। मिलने के बाद मंत्री ने कहा मामला कोर्ट में लंबित है, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई होगी। नीट परीक्षा को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा किसी बच्चे के साथ नहीं होगा कोई अन्याय। प्रक्रिया पूरी पारदर्शी। भारत लौटे प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करने इटली के आपुलिया गए थे प्रधानमंत्री। G7 शिखर सम्मेलन में वर्ल्ड लीडर्स से पीएम मोदी मिले। इमैनुअल मैक्रो, ऋषि सुनक, जेलेंस्की और पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन से मुलाकात की। दार अस सलाम में पोर्ट ऑपरेट करने के लिए अडानी ग्रुप ने समझौता किया। गौतम अडानी ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। 18 जून को पीएम मोदी ने वाराणसी दौरा और किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त को लेकर चर्चा की। अपने बयान पर इंद्रेश कुमार का यू टर्न। कहा राहुल और केजरीवाल के लिए था बयान। उन्होंने कहा था मोदी सरकार सत्ता में वापस नहीं आएगी तो अहंकारी हुआ कौन। बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंधों पर बोले इंद्रेश कुमार। कहा आरएसएस और बीजेपी के बीच मतभेद की बात करने वाले नासमझ हैं। यूपी के गोरखपुर में एक्शन में सीएम योगी। सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ बैठक की। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हो सकती है मुलाकात। यूपी में बीजेपी को मिली हार के बाद काफी अहम मानी जा रही है ये मीटिंग।
सूत्रों के मुताबिक 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच संघ ने बुलाई समन्वय बैठक। केरल में होगी मीटिंग। बीजेपी आरएसएस के सभी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। मौजूदा एनडीए सरकार पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान। कहा, अल्पमत में है सरकार, कभी भी गिर सकती। खड़गे के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा, जनता को कांग्रेस ने भ्रम में डाला, जिस वजह से कुछ सीटों पर दर्ज की जीत, नहीं तो 50 सीट भी नहीं जीत पाते। खड़गे के बयान पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा, खड़गे का हो चुका है दिमाग खराब, 5 साल छाती पर मूंग दलेगी सरकार। जल्द कैबिनेट में रखी जाएगी एक राष्ट्र एक चुनाव पर कोविंद समिति की रिपोर्ट। कानून मंत्रालय विधायी विभाग के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है। उज्जैन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तालाब से खुद निकाले पत्थर। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत नदियों और तालाबों को गहरा किया जा रहा है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को सलाह दी। कहा, बयानों से बचकर घोसी सीट से मिली हार पर चिंतन करें। आप सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में आरोपी विभव को नहीं मिली कोर्ट से राहत। 30 हजारी कोर्ट ने 22 जून तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी। गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा समिति की समीक्षा की। 16 जून को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आतंकी घटनाओं को लेकर समीक्षा हो रही है। घाटी में आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है गहन तलाशी। आतंकियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन भी जारी। यूपी के हापुड़ में महिला ने रची जेठानी की हत्या की साजिश। महिला ने भाई बहन और चाचा के साथ मिलकर जेठानी की गला दबाकर हत्या कर दी। जांच में पुलिस जुटी हुई है। राम मंदिर को उड़ाए जाने की धमकी के दिए जाने के बाद अयोध्या में अलर्ट है। महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई। शहडोल में 108 एम्बुलेंस से नशीले इंजेक्शन की खेप बरामद। सरकार की चलाई एम्बुलेंस से हो रही थी सप्लाई। नशीली दवाएं और एम्बुलेंस जब्त। काशी विश्वनाथ मंदिर ने शुरू किया वर्चुअल रियलिटी दर्शन। 11 मिनट 50 सेकंड का दर्शन का वीडियो।